अपन स्टार्ट करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। नाम सुना है इसका? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? ओनली इसको पारिस्थितिकी लिखूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी है। कॉमेडी चल रही है, वो चलता है ना अभी। वो हम सबका मकसद एक ही है, क्या? सीटी पास करना। इससे बाहर निकलो, जीन पाक दम है नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजी, नाम सुना है इसका? ये हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं लगभग। पारिस्थितिकी तंत्र 10वीं में भी था हमारा पर्यावरण। ये लगभग पर्यावरण पूरा इसी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। प्रवाह जानते हो बहना? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले वो क्वेश्चन करना, ठीक है। ये एक अभी आया था, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? जो पिछला सीटी था उसमें आया था। किसी का पेपर था मेरे पास, शब्द पारिस्थितिकी तंत्र को सर्वप्रथम दिया था। ऑप्शन है आर मिश्रा, क्लेमेंट, एजी टेंसले और ओडम। ओडम किसने दिया था? ओडम को इसका जनक कहते हैं। उसने भी यही चीज की थी, ओडम पे टिक लगाया है ना, डब्ल्यूजी ओडम। ओडम ने इसका जनक कहलाता। नाम टेंसले देगा। कौन देगा? टेंसले ने इसके बारे में नाम दिया था। ओडम ने इसकी सर्वाधिक व्याख्या की थी। और भारत का पारिस्थितिकी जनक किसे कहते हैं? प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, है ना। पहले एक क्वेश्चन है मेरा, सही खाद्य सही खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। ए है मेरा घास, खरगोश, इनके कह रहे हो उस मार्कर में, लोमड़ी और शेर, ठीक। बी घास, खरगोश है, इंक इसमें डाल देंगे। खरगोश, लोमड़ी, शेर, ठीक है। सी है मेरा घास, लोमड़ी, खरगोश, शेर। डी है घास, लोमड़ी, खरगोश, शेर। किसको इसका आंसर आता है? किसको इसका आंसर आता है? पहले यूं हाथ खड़ा कर लो। 1 2 3, बाकी चला गया घर चला था। हाँ, ए वाले के संपर्क में कितने हैं? जो बता रहे हैं कि ए सही आंसर है, 1, ओनली 1। और बी वाले के, बी आंसर सही है, कितने जने मानते हैं? लगभग 10-12, है ना। इसमें 1 था, इसमें। सी को कौन मानता है? निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला है, कोई सी को मान रहा है? नहीं, एक भी नहीं है। डी को कोई नहीं। अठेलो ग्रुप कम हो, किसी में नहीं। नाटो किस में हो? बी में। बी पूरे, बाकी जो बच्चे बी में हो सब है क्या? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं, आंसर आप ही निकालोगे, ठीक है। पहले तो ये देखना, ऊर्जा प्रवाह। हमेशा आपने देखा होगा ऊर्जा प्रवाह सूर्य से लेकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। यानी सूर्य से पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों से प्राथमिक, प्राथमिक से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय या सर्वोच्च में जाती है। या उल्टी आती है क्या?
ऊर्जा। भाई पेड़ पौधे सूर्य को तोड़ देते ऊर्जा, सूर्य पेड़ पे तो एक तो ऊर्जा का प्रवाह देखना है, एक उल्टा, जैसे क्वेश्चन है उसको उल्टा करके घुमाना है कि कौन किसको खा सकता है। जैसे शेर लोमड़ी को खा सकता है, लोमड़ी खरगोश को खा सकती है और खरगोश घास को। तो मैं पहले इसको चौथे को करता हूं, क्या शेर खरगोश को खा सकता है? हाँ खा सकता है। क्या खरगोश लोमड़ी को खाता है क्या? काट दो इसे, ठीक है। घास को लोमड़ी खाती है क्या? इसे भी काट दो, ठीक है। वैसे उल्टा करोगे तो भी अब अपने पास दो ऑप्शन, या तो ए या बी, दो तो हर एग्जाम में लगभग दो ऑप्शन तो ऐसे आते हैं जो हम पहले काट देते हैं, है ना। और वो जो नेगेटिव में हमारा तुक्का मारने का तरीका होता है ना यार, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा, या तीनों सोचा 90% चांस होता है कि वही आंसर होगा। पहली बार में जो आपके माइंड में आंसर आ गया ना यार, ये हो सकता है टेक देना, जिसमें नेगेटिव नहीं हो, है ना। नेगेटिव और आप ही सोचो ये आ रहा है यार मेरे माइंड में, तो टेक दो, तो नेगेटिव में आ जाओगे। अब इधर देखो, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे सूर्य, सूर्य ऊर्जा देता है, सूर्य क्या घास को ऊर्जा देगा? इसमें उल्टा ही एरो आ रहा है, शेर लोमड़ी को ऊर्जा देगा क्या? एक तो मैंने कहा खाने का तरीका देखना है, भाई शेर किसको खा रहा है? चल रहा है वैसे, है ना। एरो का ध्यान रखना है एक तो, ठीक है। ऊर्जा देखनी है, शेर लोमड़ी को ऊर्जा देता है क्या? लोमड़ी खरगोश को, खरगोश पेड़ को, और पेड़ सूर्य को ऊर्जा देते हैं क्या? तो हमारा पहला ये बचेगा कि सूर्य ऊर्जा किसे देता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसके द्वारा? घास के द्वारा। घास के द्वारा, घास को खरगोश खाएगा, ऊर्जा उसमें जाएगी। खरगोश को लोमड़ी खा रही है, इसमें जा रही है। लोमड़ी को शेर खा रहा है, इसमें जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। एक लड़की ने आंसर दिया ए, है ना। ये क्वेश्चन होते हैं हमारे गलत करने के तरीके। फिर अपन कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन वही है, ऑप्शन वही है, बस एरो का चेंज किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे घास को खरगोश खा रहा है, यहाँ पे खरगोश को घास खा रही, थोड़ा सा अंतर हुआ, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में बिंदी की जरूरत होती है। यहाँ एरो का ही फर्क है बस, बाकी ऑप्शन सेम टू सेम है। इसका आंसर ए होगा, समझ गए। अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, ठीक है, क्या ये खाद्य श्रृंखला कंप्लीट है क्या? मैंने कहा घास को खरगोश खा रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खागा, जिसको मैंने हटा दिया, या मैंने सर्वोच्च उपभोक्ता रख दिया। क्या ये खाद्य श्रृंखला सही होगी क्या मेरी? सही होगी, सही होगी। इसमें मैं खाद्य श्रृंखला के प्रकार कराऊंगा, जब अपन खाद्य श्रृंखला करेंगे तब प्रकार कराऊंगा, इसमें द्वितीय उपभोक्ता की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ द्वितीय उपभोक्ता लिख दूं, ठीक है, प्राथमिक को हटा दूं, तो ये पीछे वाले किसी काम के नहीं, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता हमेशा क्या होगा? मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी। जैसे यहाँ पे मैंने खरगोश और लोमड़ी रखा, खरगोश तो शाकाहारी है परंतु लोमड़ी मांसाहारी। खरगोश को हटा दिया, लोमड़ी क्या घास खाएगी क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हो। सबसे पहला ध्यान रखना आपको ऊर्जा प्रवाह का, ऊर्जा किधर जा रही है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो पहले ऑप्शन से आप ऊर्जा से कर सकते हो। दूसरा, इसको खिला के देखो उल्टी तरफ से, शेर खरगोश को खाता है, सही है, लेकिन खरगोश लोमड़ी को खाता है क्या? नहीं, तो इसको काट दो ऑप्शन को। क्या एरो तो देखो बेटा, एरो इस प्रकार होता ना कि भाई घास को खरगोश खा रहा है तो सही होता। हम इस एरो में उलझ रहे हैं, है ना। पूरी ऊर्जा घास में आ गई, सही है। होता क्या पारिस्थितिकी इकोलॉजी हो, पर्यावरण की स्थिति बताता है। यानी इकोलॉजी एक वह शाखा है जिसमें जीव व वातावरण, जीव व वातावरण के मध्य क्या संबंध है, उसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं वो क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। परिभाषा हो गई कि जीव व उसके वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण है, जीव व उसके वातावरण के मध्य जो संबंध है उसको, या उसके विज्ञान की जिस शाखा में उसका अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अभी मैंने बताया था क्या ना, क्या ओडेन, ओडम, हाँ ओडम। और इसका नाम दिया था किसने दिया था नाम? ध्यान रखो, मैंने यहां ओनली पारिस्थितिकी लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र नहीं लिखा है।
पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? रीटर ने, परंतु इसकी सर्वाधिक व्याख्या किसने की थी? हेकल। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, है ना। हेकल कौन है? यहां मैंने हेकल लिखा, कौन है? नाम सुना सुना लग रहा है क्या आपको? लगा। एक तो मैं हेकल लिख दो, देख ली। ये कौन है? मैंने था एक्सेल में लिखे तो एक्सेल है जो, तो कौन है ये व्यक्ति? दो नाम लिखे मैंने, एक तो हेकल लिखा और एक हेक्सले लिखा। ये तो पता, बता दे क्या? वेरी गुड। लवक का जनक किसे कहते हैं? लवक को लवक पढ़ा था पन्ने। लवक की खोज किसने की थी? हेकल, है ना। और इसको वो हरित लवक नाम किसने दिया था? सिम्फर। अब ये कौन है? ये तो आपने बता दिया कि हेक्सले से याद रख लेना कि पारिस्थितिकी की सर्वाधिक व्याख्या किसने की। अगर अपन कहें पारिस्थितिकी का जनक तो भी हेक्सले होगा, और अगर मैं कहूं कि लवक की खोज किसने की? हेक्सले ने। हेक्सले कौन था? आपके में नहीं है, कौन था हेक्सले? परिभाषा बोलो फिर बता दोगे। जीव द्रव्य शब्द, जीव द्रव्य शब्द पुरकिंजे ने दिया तथा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार हेक्सले ने बताया। कोशिका में जब मैंने लास्ट में आपको 3-4 नोट लिखवाए थे वहां पे करवाया था, देखो एक बार जीव द्रव्य लिखवाया आपको कहीं ना कहीं। यहाँ है तो जीव द्रव्य शब्द लिखा हुआ है, वहां देखो कि जीव द्रव्य शब्द तो किसने दिया था? पुरकिंजे ने। इसको जीवन के भौतिक आधार किसने बताया? देख लिया? कुछ नहीं मिले? तुम्हारी कॉपी में कहां लिखवाया मैंने? मेरे को यह पता है कि कोशिका कराया, उसके बाद में नोट लिखवा के मैंने लिखवाया ना गोरी। यहां तक किसी को दिक्कत कि पारिस्थितिकी तंत्र, सॉरी पारिस्थितिकी किसे कहेंगे? कि जीव व वातावरण के मध्य जो संबंध है, जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? रीटर ने। और इसकी व्याख्या किसने की? हेकल। अगर मैं कह दूं पारिस्थितिकी का जनक कौन कहलाएगा तो भी हेकल। ठीक है। अब आता है हमारे पास कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? क्या? दो बार आ गए पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। जैव जीव तो जानते हो, जैविक, जीव और निर्जीव, ये तो जानते हो, सजीव निर्जीव। तो वैसे ही एक होता है, ये तो हो गया कचरा निपटान करवाया था मैंने आपको, उसमें करवाया था जैविक अपशिष्टों का निस्तारण है। अजैविक जैसे मैंने करवाया था, कांच के गिलास को कोई जीव नहीं खाता, प्लास्टिक होते उसे भी नहीं खाता, यानी पॉलीथीन हम जमीन में डाल दी तो वो अपघटन नहीं होगा, लेकिन जैविक का अपघटन हो जाता है। जैविक में जैसे कपड़ा, रोटी है, कपास, ये चीजें आती है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? जैविक तथा अजैविक तंत्र, या जैविक तथा अजैविक घटक। क्या? जैविक तथा जैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र। उसमें क्या आ गया? जैविक भी आ गया, अजैविक भी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं पानी, बगीचा पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इसमें पानी में सूक्ष्म जीव भी होते हैं और पानी एक निर्जीव होता है। बगीचा, बगीचे में कीड़े मकोड़े वगैरह ये भी होते हैं, और इसमें पादप वो भी है। मृदा, मृदा एक निर्जीव भाग है, यानी दोनों हो गए। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? यानी एक तो नाम है और इसका एक जनक है। अभी जो क्वेश्चन बताया था मैंने उसी का आंसर है ये, बताओ देखो। नाम तो किसने दिया था और इसका जनक ओडम, याद रख लो ओडेम की, है ना। हो जाएगा, है ना। अब इसके आगे एजी भी लगा हुआ है तो आपको ओडम से याद रखना है, हो जाएगा। एजी और सीजी अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया तो छोड़ देना उसे। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? एजी टेंसिल, है ना। टेंसिल याद रखो। और जनक किसे कहते हैं? डब्ल्यूजी ओडम होता है वैसे, है ना। ओडम को ही कहते हैं, ये याद रखना, क्योंकि सर्वाधिक व्याख्या पारिस्थितिकी तंत्र की किसने की थी? ओडम ने। इसलिए ओडम को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी का जनक। इस पारिस्थितिकी का भारतीय जनक पूछे आपसे तो
प्रोफेसर मिश्रा, ये आएगी मिश्रा। रामदेव बाबा से याद रख लेना ना आपने, एक तो रामदेव बाबा बोलिए पतंजलि वालों, इससे याद नहीं, उन बाबा रामदेव जी से याद रख लेना, ठीक है। डीएनए में भी काम करते हैं ये, अपने भारतीय में वो कृत्रिम रूप से बनाने का, है ना, रामदेव, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसलर ने दिया, इसकी अधिक व्याख्या किसने की, तो भी ओडम है, इसका जनक है तो भी ओडम। यहां तक किसी को दिक्कत। अब आता है कि पारिस्थितिकी तंत्र ओनली फॉर, ना तो जैविक, ना तो सिर्फ लिखना है ना, ना तो सिर्फ जैविक, ना सिर्फ अजैविक घटक से बनता है। ये किससे बनता है, दोनों से। यानी किसी की शादी हो रही है, ठीक है, लड़का और लड़की की शादी हो रही है, मान लो ये लड़का ये लड़की, या ये लड़का ये लड़की, ठीक है, दोनों की शादी हो रही है। अकेली लड़की चाहे अग्नि के 7 फेरे नहीं 700 फेरे खा ले, क्या शादी मानोगे उसे? अकेला लड़का है ना, कुंवारा है, उसके अग्नि के 7 फेरे खा ले, बामन को बैठा ले, रिश्तेदार को जिमा ले, क्या उसकी शादी मानेंगे? नहीं। लड़का और लड़की दोनों मौजूद होने चाहिए ना। इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहेंगे, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक मौजूद हो। समझ गए? ओनली अगर मैं कह दूं कि जैविक घटक है पूरे, तो पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहलाएगा। अगर मैं कह दूं ओनली फॉर अजैविक घटक है, तो भी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं कहलाएगा, उसमें दोनों उपस्थित होना अनिवार्य है। और एक चीज, पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। क्या लिखा मैंने? पारिस्थितिकी तंत्र सबसे छोटा भी हो सकता है और सबसे बड़ा भी हो सकता है। सबसे छोटा जैसे मैं कह दूं पानी की बूंद, और इधर कह दूं महासागर। महासागर बहुत बड़ा है, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र पूछ ले पर तो क्या कहलाएगा, महासागर। और सबसे छोटा पानी की बूंद, दूध की बूंद भी मान सकते हैं आप, दूध होता है उसमें भी लैक्टोबैसिलस वगैरह पाए जाते हैं, जैसे दही की हो गई। उसी प्रकार सबसे बड़ा तो क्या हो जाएगा, महासागर, और सबसे छोटा पानी की बूंद। एक चीज और याद रखनी है आपको, यही वैसे मैं कराऊंगा आपको कि पिरामिड है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड पै याद रखना आपको, है ना। यहाँ पे आया सबसे बड़ा और सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र, आपको ओनली फॉर पै याद रखना है। क्या याद रखना है? पै। पै हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, ठीक है। तो पै से हो जाएगा एक तो पेड़ और एक हो जाएगा पानी, यानी समुद्री पानी, समुद्री घास से जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है ये हमेशा उल्टे बनते हैं। बाकी सारे होंगे वो सीधे बनेंगे, जैसे बगीचे का, ठीक है, या किसी खेत का। अब यहां तक तो आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब मैं कहता हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, या तो जैविक, सॉरी, या तो कृत्रिम या प्राकृतिक। बताएगा कोई कृत्रिम और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र? प्रकृति से प्राप्त होता है। एक दो एग्जांपल बताओगे इसके, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र? खेत, वेरी गुड, खेत, वन, और कोई? बांध। बांध किस में आएगा? एक एक्वेरियम का नाम सुना आपने? एक्वेरियम जैसे मछली पालने, एक्वेरियम होता है क्या, है ना, इंग्लिश थोड़ी कम आवा बाबड़ी। वो एक कांच का वो टप होता है जिसमें मछलियां पालते हैं, वो तो किस में आ जाएगा? कृत्रिम में, है ना। जल जीव सारे नहीं है ना। देखो एक तो खेत है, ये श्वेत नहीं है ना, खेत और बगीचा, ठीक है, बगीचा, नहर। नहर प्राकृतिक है कृत्रिम है? कृत्रिम। नहरें अपन बनाते हैं। और अगर मैं कहता हूं झीलें, झील प्राकृतिक आएगी। क्या आएगी? ऐसी कौन सी झील है जो कृत्रिम रूप से बनाई गई? वो एक नहर के रूप में आ गई। किसके रूप में? अरे प्राकृतिक और कृत्रिम इसके नाम के आगे जुड़ता है ना, तब बोलते हैं। आप बोलते हो जैसे जयसमंद, तो आप बोलते हो कृत्रिम झील, नाम के आगे जोड़ते हैं कृत्रिम झील, झीले, झरने,
अब झरने आप कहोगे कि सर बेटा तो पहाड़ है ना, काट पे बनाया झरना पानी बहे, तो झरना क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। चलो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, तालाब किस में आएगा, कृत्रिम या प्राकृतिक? बना भी सकते हैं। हाँ, तालाब इसमें लिखूं या इसमें लिखूं, प्राकृतिक में या कृत्रिम में? प्राकृतिक में। हाँ नागरिक, कृत्रिम में, क्योंकि तालाब को कौन बनाता है? फेमन में। फेमन में वो तालाब ऑलरेडी जहां बना होता है ना, उसे खोदते हैं, है ना। तालाब आपका क्या बांध या तालाब, है ना। बांध तो वैसे अपन बनाते हैं, लेकिन जो तालाब का स्वरूप होता है गांव में अधिकतर देखना, जिस तरफ ढाल होता है उसी तरफ अपन लोगों को ले जाके, जहां पानी गिट्टा होता है ना, वो ऑटोमेटिक बनता है, धीरे पानी गिट्टा जहां ढाल होती है या जहां गहराई होती है उसी जगह अपन खुदाई करते हैं। तो ये तालाब किस में आएगा? प्राकृतिक में। आपके कोई है गांव का, जी गांव में बड़ो तालाब है, कैसा हाँ गांव में? ये तो है नहीं कि उस तालाब के गांव के चारों तरफ अपन ने छोटे छोटे टुकड़े बांट रखे हैं। तालाब एक साइड होगा गांव के, जिस तरफ ढाल होगी वो ढाल की तरफ इसलिए बनता है क्योंकि चारों तरफ का पानी बह के उसमें आ जाता है। हाँ, जैसे आपने कहा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं? कृत्रिम रूप से। ठीक है, जैसे ये गांव आपका, इस तरफ इसका ढाल है, ठीक है। कोई डेढ़ उशार कहेगा कि इन तो मैं खुद बना दे, आटा बना दे, नहीं बन तो सकता है पर पानी नहीं आएगा, पानी तो सारा बह के किधर आ रहा है? गांव। जैसे हमारे किशनगढ़ का गुंदुलाव है, और एक हमेरा तालाब है, दोनों साइड है, उसमें कम पानी होता है, लेकिन गुंदुलाव में क्या है? ज्यादा, क्योंकि उसमें पानी या तो बारिश का गिरता होगा या फिर हमारे आसपास के जो सीवरेज पाइप होते हैं उसके थ्रू, ठीक है। लेकिन इसमें आसपास का सारा पानी, जैसे हमारे किशनगढ़ वाला ये चौपड़िया बालाजी ऊपर, यहां से भी पानी बह के आ रहा है, कहां जाएगा? गुंदलाव में जाएगा। और जब वो ओवरफुल होने के बाद जाता है, जैसे हमारे अजमेर आना सागर है, आना जी चाहते तो उसे और साइड भी बना सकते थे, वही क्यों बनाया? गुंदलाव जब पानी भरता है, ठीक है। आप एक चीज और देखना कि इसकी चादर बनाते हैं, आप क्या चादर डागी तो वो उस तरफ बनाएंगे जिस तरफ ज्यादा ढाल होगा, ना कि उल्टे साइड। इस तरफ इसलिए बनाएंगे क्योंकि ऊपर से पानी जा रहा है तो वो उसी दिशा में जाए जिस तरफ ढाल हो। जैसे तालाब में आप क्या चादर डागी तो वो किस तरफ बहेगा? जिधर ढाल होगी उधर खेतों में जाएगा ना। कहते हैं कि गुंदुलाव अगर फूट जाए तो आसपास के 3-4 गांव को ले बैठे, सरगांव है, हाँ शहर है, आधा शहर ले बैठे। तालाब किस में आएगा? कृत्रिम में। और जैसे मैं कह दूं क्या, सॉरी प्राकृतिक में, मैंने क्या बोला? इसमें आएगा, है ना, एरो लगा दिया मैंने, समझा। इसके अलावा मैं कह दूं कि घास का मैदान, घास का मैदान आपा बनावा, घास का मैदान किस में आएगा? घास का मैदान अलग होता है, बगीचा अलग होता है। जैसे जंगल में जाते हैं आप, क्यों आपने बीड़ बोला कि जहां गौचर है उसे अपन तो उगाते हैं क्या जाके, या अपन बनाते हैं? किस में आएगा? प्राकृतिक। खेत इसमें लिख दिया मैंने, नहर लिख दी, बगीचा लिख दिया, कुआ वगैरह वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। बाकी सारे एग्जाम्पल अपन बना सकते हैं, समझ जाओ पक्का। महासागर इसमें आ जाएगा, तालाब इसमें आ गया, महासागर इसमें आ जाएगा, है? कुछ भी लिख सकते हो जिसमें जीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे जैविक घटक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। अगर पहाड़ है प्राकृतिक है, उस पर कोई जीव पाए जा रहे हैं तो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक। तालाब है, महासागर है, नदी है, झरने हैं, तो किस में आ जाएंगे? प्राकृतिक में। लिखे या और चालू तोड़ो, लिखवा ले, हेडिंग डालो, पारिस्थितिकी तंत्र, ओनली पारिस्थितिकी लिखना है, इकोलॉजी। हाँ मैं आ रहा हूँ, कॉलेज चाहिए, हाँ क्या कुछ क्या मनुष्य कृत्रिम में आएगा या फिर प्राकृतिक में आएगा? तो मनीषा आपा कितने चले कॉलेज? 1 by 1 फ्री। अबे अच्छा है कि ये राखी वो रक्षाबंधन और वो निकल गया, वरना बाय 1 गेट 2 फ्री होता। बाय 1 गेट 2 फ्री, 1 तो गई ना फ्री, ऑफर होता तो 2 होते। लगा लिया
जीव, जीव व और दादा चेंज करें, इससे गलत समझेगा कोई। जीव व वातावरण के मध्य लिखा, जीव व वातावरण के मध्य संबंध का अध्ययन मध्य के संबंधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाती है। ECOLOGY, इकोलॉजी। अरे लिख ले हिंदी में दादी, क्या कहलाती है? लिख लिया? अब अगली लाइन में लिखो, क्या मीनिंग बोलो बाची। ECOLOGY है ना। हमारे राजस्थानियों में मीनिंग नहीं आती ना, तो उसका हिंदी लिख लो जैसे का जैसा है, इकोलॉजी है ना। ये अध्ययन साथ का साथ लिखाता हूं मैं। अगर पूछ लिया इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो डायरेक्ट तो बोल सकते हैं अपन पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, यानी उसमें जीव व वातावरण उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कोशिका करवाया, कोशिका का अध्ययन लिखा है, रक्त करवाया, रक्त का अध्ययन। रक्त से याद आया कि रक्त जो मैंने करवा दिया है उसको छोड़ेंगे अभी, है ना। अभी जो टॉपिक बचे हुए हैं वो करेंगे, टाइम मिलेगा तो संडे के दिन एक बार मेरा, बाकी नयोडा को भी देख रहे बेचारा, एपीपिया दिया होगा, सेल्फिश कराएंगे कराएंगे, पर एग्जाम से पहले सोच रहा हूँ एक बार का पूरा कोर्स करा के वापस रिवाइज कराएं, क्योंकि हम आनुवांशिकता हो गई, रक्त हो गई, एक मानव रोग पर बचा अपने, और एक ये पर्यावरण वाला ये बचा है। इसमें बायोलॉजी भी परिस्थिति ला इधर जैव रासायनिक चक्कर इसमें आ जाएगा। और जैव रासायनिक चक्कर में जैसे अभी एक वो क्वेश्चन आया था उसमें एलडीसी में, उस समय मैंने कहा भी था निम्नलिखित में से भू जैविक वाला चक्कर से बनता है, फास्फोरस दिया था, नाइट्रोजन बताया था, कार्बन वाला। तो मैंने कहा था कि ये सब तो किससे बनते हैं, वातावरण से, लेकिन एक ही होता है जो चट्टानों से बनता है, खनिज लवण। वो लिखवाया था मैंने, बताया था आपको शायद उस समय कि चट्टाने टूट के जब फास्फोरस ये निकलते चट्टानों से, खनिज लवण। कहाँ है सिलेबस? ये सिद्धांत वगैरह ये तो करवा दिया मैंने। पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्कर, ये जो सारा है ये एडिंग डाल ली ना अपन ने, पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें सारा हो जाएगा। हाँ, बायोलॉजी का फिर अपने पास रहेगा ये, एक तो बायोटेक्नोलॉजी अलग है, जियो पेटेंट, जैसे हम किसी पे पेटेंट कराते हैं वो 20 साल के लिए भारत में है, अमेरिका उधर 18 साल के लिए, और भारत इन चीजों में सबसे आगे है। आपने अभी पहले एक सुना हो तो अमेरिका और भारत के बीच में एक विवाद हुआ था इस जियो पेटेंट को लेके, हल्दी के ऊपर और मिर्च के ऊपर, लाल मिर्च और हल्दी होती है ना, इसके ऊपर हम भारतीय लोग हैं उनका वो कर लेंगे, उनकी कॉपी कर लेंगे, लेकिन अपनी कॉपी नहीं करने देंगे। कि अमेरिका ने कहा था कि हल्दी का हम उपयोग करके सौंदर्य प्रसारण के लिए हल्दी लगाते हैं अपन, तो भारत ने कहा कि तुम क्या प्रयोग करोगे, हमारे तो सदियों से चलता आ रहा है, शादी करते हैं तब उससे पहले हम 6-7 दिन से हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो ये किसका पेटेंट हुआ, भारत का। तो वहां हमारा जो संगठन है विश्व वाला, वो कहता है कि ये भारत का है। जैसे अमेरिका ने एक एग्जाम्पल से समझो हलवा बनाया, भारत ने वापस हलवा बना लिया, तो भारत वाले को पूछा कि आपने इसकी कॉपी क्यों की, हमने कॉपी कहाँ की, तो ये कह रहे हलवा हमने बनाया के। तो भारत वालों ने अमेरिका से पूछा कि हलवा कैसे बनाते हो, कि हम पहले घी डालते हैं, लो हम तो पहले आटा डालते हैं, आपका कॉपी कैसे हुआ, ये कॉपी का मतलब तो हम भी घी डालते हैं, आप पहले आटा डालते, घी डालते हो उसमें, फिर आटा डालते हो, फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स, हम पहले घी डालते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, फिर आटा डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, आपसे तो बिल्कुल उल्टा है, कैसे कॉपी कर ली, है ना। ये जियो पेटेंट में पढ़ेंगे। भारत में 20 साल है, अमेरिका और उधर 18-16 साल की तरफ चलता है, ठीक है। और पादप व जंतु का आर्थिक महत्व, इसमें पादपों के बारे में और जंतु के बारे में, यानी जंतु हमारे लिए कैसे पैसों के लिए आर्थिक महत्व होते हैं, है ना। रक्तदान, रक्त समूह, आरजकारक मैंने करवा दिया, इसके अलावा बचेगा हमारे मानव स्वास्थ्य,
कुपोषण ये रोगों में आ जाएगा, मानव स्वास्थ्य में मैं पूरा करवा दूंगा आपको, ठीक है। ऊपर वाले तो थोड़े बहुत छोटे हैं, इसमें ऊपर वाले में एक तो कार्बन वाला और एक प्रकाश वाला, इसमें वो टाइम लगेगा, बाकी छोटे छोटे हैं, है ना। ये 10-15 दिन इसमें मान लो बायोलॉजी में, बाकी खींचेंगे। हाँ? तो 7 दिन में करते हैं कोशिश, पर कृपया करके सर जब मैं आ जाऊं तब बोल दिया करो सर को कि सर आ गए, क्लास छोड़ दो, आज 15 मिनट वेट किया। क्या पारिस्थितिकी तंत्र में क्वेश्चन नहीं दिए हुए। तेरा क्वेश्चन का मतलब वो शिफ्टों में पेपर होते हैं ना, जैसे आज अजमेर वालों का यहाँ है, फिर कल अलग है, 3-4 दिन तक शिफ्टें चलती है ना, तो वो शिफ्टों का सारा दे रखा है। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आपको कि ये देखो, इसका पूछा था पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया था, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऊर्जा प्रवाह में पूछ लेगा 10% नियम किसने दिया, ठीक है। ये एक श्रृंखला देके पूछ लेगा इसको, क्या ये सही, अभी जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, गुरु उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कराऊंगा, पहले इसको लिख लो, जस्ट उसके बाद अपन वो करते हैं। पारिस्थितिकी शब्द रिटर ने दिया, पारिस्थितिकी तंत्र रिटर ने दिया, जबकि इसकी सर्वाधिक व्याख्या हेकल ने की, सर्वाधिक व्याख्या हेकल ने की, है ना। और ऊपर जहां कॉपी की जगह है वहां हेकल बराबर करके लिख लो, लवक, समझ जाओगे आप, हेकल ने की। भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, भारत में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। तंत्र मतलब है ना, पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, किसी स्थान पर पाए जाने वाले, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य, या जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों का समूह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अब वापस लाइन में लिखो, पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, सॉरी, नामकरण, घटकों का समूह पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द टेंसले या टेस्ले ने दिया, क्या? कुछ नहीं लिखना, आप ओनली फॉर टेस्ले लिखो, पूरा लिखो, एजी टेस्ले, है। और जनक कौन आ जाएगा, ओडम। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, तो टेस्ले या टेंसले, ठीक है। और जब इसका जनक पूछ ले या इसकी सर्वाधिक व्याख्या पूछ ले तो कौन आ जाएगा, ओडम। लिख लिया। अब नोट करके लिखो अगली लाइन में, ना तो सिर्फ जैविक घटक या सिर्फ अजैविक घटक, ना तो सिर्फ जैविक घटक, ना तो सिर्फ अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं।